सिर्फ 5 रुपए की लकड़ी से बना ये काला तेल आपके कम उम्री में होने वाले सफेद बालों को स्या कर देगा। हेयर ग्रोथ तेज होगी, बालों का कलर मुस्तकिल तौर पर डार्क हो जाएगा। ना सिर्फ ब्लैक ऑयल बनाना बताऊंगी बल्कि आज हम ब्लैक शैम्पू भी बनाने वाले हैं और एक जेल हेयर कलर भी आपका वेट कर रहा है। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खुश हों, खैरियत से हों और मजे में हों। तो ये है अमलतास की फलियां जिसका दरख्त येलो कलर का होता है। अगर आपके साइड पर ये ट्री मौजूद है फिर तो मजे हैं जनाब, फ्री में ही मिल जाएगी। ब्लैक ऑयल बनाने के लिए हमें सिर्फ आधे स्टिक चाहिए जो आपको 50 से 5 रुपए में मिल जाएगी। तो इसके रेट को लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें तो 50 रुपए की सिर्फ एक स्टिक मिली है, जो कि मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन था क्योंकि अमूमन कराची में अमलतास के दरख्त ज़्यादा नहीं पाए जाते। पंजाब और कश्मीर की साइड पर इसके दरख्त ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ इसके रेट और कम होने चाहिए, लेकिन वहाँ तो ये कराची से भी डबल रेट पर मिल रही। तो इस बारे में जनाब आपकी बहन कुछ नहीं कर सकती, अपने पंसार से बार्गेनिंग करके देख लीजिएगा। तो ब्लैक ऑयल तैयार करने के लिए आपने सिर्फ अमलतास की आधे स्टिक का इस्तेमाल करना है, ये ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अमलतास की मैंने जितनी भी रेमेडीज पहले आप लोगों के साथ शेयर की हैं उसमें हम इसका छिलका और बीजों को डिस्कार्ड करते थे, लेकिन ऑयल बनाने के लिए हम इसके छिलके का भी इस्तेमाल करेंगे और बीज भी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो ऑयल है उसकी इफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो छिलका जो है वो बहुत सारा इसमें नहीं जाएगा। फलियाँ निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आधा छिलका लेके उसको छोटे छोटे पीसेस में करके ना इस तरह से फलियों के साथ ही ऐड कर लेना है और ये आधे चमचे के बराबर मैं यहाँ पर अलग कर रही हूँ। इससे मैं आपके साथ बहुत ही मैजिकल सा शैम्पू और जेल डाई शेयर करूंगी, वो आगे चल के बताऊंगी। पहले हम अपने यहाँ पर ब्लैक ऑयल को तैयार कर लेते हैं। ऑयल मैं यहाँ थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए थोड़ी ही अमलतास का इस्तेमाल किया है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप फिर ये फलियाँ ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऑयल को बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें क्योंकि ये कुदरती तौर पर ऑयल को ब्लैक करेगी। नहीं है तो रोटी पकाने वाले तवे पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि वो भी आयरन का होता है। अगर नॉन स्टिक वाला है तो फिर वो आपने यूज नहीं करना है। यहाँ पर फलियों के साथ मैंने इसमें शामिल किए हैं 6 से 7 कड़ी पत्ते। ताज़ा हैं आपके पास वो ले लीजिए, नहीं तो उस तरह से ड्राई लीफ भी आप मेरी तरह से डाल सकते हैं। तो आधे कप के बराबर मैंने इसके अंदर नारियल का तेल शामिल किया है। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, अगर आपके पास सरसों का है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फिलहाल खत्म हो गया था इसलिए कोकोनट ऑयल में बना रही हूँ। और 1 चाय वाला चमचा इसके अंदर मैं शामिल करूंगी आंवला पाउडर, चूंकि अमूमन ये मेरे पास घर में मौजूद ही होता है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय वाला चमचा हम इसके अंदर कलौंजी का डालेंगे। देखें वो सब चीजें इसमें जा रही हैं जो हमारे किचन में ही होती हैं, सिर्फ आपको फली ही खरीदनी पड़ेगी। अच्छा होता क्या है कि अक्सर लोगों को अमलतास की महक या जो खुशबू होती है ना वो पसंद नहीं होती, तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब की सूखी पत्तियाँ। अगर आपके पास फ्रेश गुलाब मौजूद है या मोतियाँ मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। असल मकसद यही है कि हमारे ऑयल के अंदर थोड़ी सी नेचुरल खुशबू आ जाए, किसी भी आर्टिफिशियल खुशबू का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पर रख दिया है, इतना कि इसमें हल्के हल्के से बस बबल्स आते रहें, इसमें बॉयल ना आए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रखनी है क्योंकि अगर आपने इसको तेज आंच पे पकाया तो इस ऑयल में जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी जल जाएंगी और ये ऑयल हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। लास्ट पे मैंने इसके अंदर शामिल किया है खालिस किस्म का मेहंदी पाउडर, कलर वाला नहीं लिया है, वो जो ग्रीन कलर का ऑर्गेनिक मेहंदी पाउडर होता है ना उसका 1 चमचा भरकर मैंने इसमें डाला है और इस तरह बबल्स वाली कंडीशन में इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया, इसका कलर टोटली चेंज हो गया। तो फिर क्या करना है कि इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और जितनी भी चीजें हमने इसमें शामिल की है ना, खास तौर पर अमलतास, उनमें अपना एक कुदरती ऑयल मौजूद होता है जिसको बाहर निकलने के लिए कम से कम 1 रात या पूरा दिन चाहिए होता है। साथ ही जब ये रात भर आयरन की कढ़ाई में पड़ा रहेगा तो उसको कुदरती तौर पर आयरन भी मिलता रहेगा जिससे ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और बालों पर जाकर गहरा कलर छोड़ेगा। इस ऑयल को आप 6 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और इससे बेहतरीन किस्म के रिजल्ट हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपको ये बात पता हो कि इसे कब, कैसे और कितनी देर लगाना है। तो ये चीज़ मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगी। तो जब आप इसको 1 रात के बाद सुबह निकालेंगे तो सारा जो पाउडर है ना वो नीचे कढ़ाई में बैठ जाएगा। उसको आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है बल्कि चमचे से अच्छे से हिलाकर फिर ही इस ऑयल को छानना है। यहाँ पर आप देखें कि ऑयल का कितना ज़्यादा जेट ब्लैक कलर आया है। अगर आप इसका पूरा प्रोसेस देखकर बनाएंगे, टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी इतना ही डार्क ब्लैक ऑयल तैयार होगा।
अब लगाने का तरीका देख लीजिए, ज़्यादा ऑयल आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जड़ों में थोड़ी-थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाकर हल्के हाथ से मसाज करना है, क्योंकि ये जो हमारे बाल है ना, ये प्लांट्स की तरह बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए कुछ भी बालों में लगाएं प्यार से ट्रीट करें। ये जो जमकर हमारे यहाँ चंपी की जाती है ना, वो हेयर रूट्स को कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से ऑयल लगाने के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसमें आपके ऑयल का नहीं, चंपी का कसूर होता है। तो अगर आपके बालों की जो लेंथ है वो भी काफ़ी ड्राई और डैमेज है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा नीचे लेंथ पर भी लगा सकते हैं। और अगर आपके फ्रीजी हेयर्स हैं तो उसमें लाजमी विटामिन ई के 400 mg वाले 2 कैप्सूल शामिल कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट हेयर्स हो जाएंगे। इस ऑयल को आपने नहाने से सिर्फ 2 घंटे पहले लगाना है, अगर चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। धीरे धीरे ये आपके कम उम्र में सफ़ेद होने वाले बालों को ब्लैक कर देगा, हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। उसको लगाने के बाद शावर कैप जरूर लगाइएगा, इस तरह से ऑयल हमारी हेयर रूट्स में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेगा और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देगा। अब आ जाती है जेल हेयर कलर की बारी। तो स्टार्ट में हमने आधा चमचा फलियों का निकालकर साइड पर रखा था, अब उसको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। फलियां आपने एक पैन में डालकर उसके अंदर 1 चमचा भरकर फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज का शामिल करना है। बस इसमें 2 चीज़ें ही जाएंगी और हमारा एक बहुत शानदार सा कलर ये तैयार होगा, जो ना सिर्फ बालों को कलर देगा, उनको एक अच्छे से शेड में लेकर आएगा, बल्कि अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खारिश, इचिंग और डैंड्रफ है तो ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। सर की स्किन में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इचिंग और खारिश रहती है पसीने की वजह से, तो ये इस चीज़ में बहुत मदद करेगा। तो ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सपल और हेल्दी बनाने के साथ साथ उनको कलर भी देगा। तो इसमें आपने 1.5 गिलास पीने वाला पानी शामिल करके इसको इतना पकाना है कि अलसी का जो जेल है ना वो रिलीज हो जाए और ये गाढ़ा गाढ़ा सा जेल की कंडीशन में आ जाए, क्योंकि इसमें हम मजीद कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस कलर को आप अपने बच्चों के और टीनेजर्स के सर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कुदरती चीज़ उससे घर पर ही बना है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। हर उम्र के अफराद इस कलर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बिल्कुल वाइट हेयर्स हो चुके हैं ना, तो इस कलर के साथ ना आपने इंडिगो पाउडर शामिल करके यूज़ करना है, फिर आप रिजल्ट्स देखिएगा। लेकिन इंडिगो डालने के बाद आपने क्या करना है कि कम से कम 4 घंटे इस कलर को देने हैं, क्योंकि इंडिगो जो है उसको काफ़ी देर लगाना पड़ता है, फिर वो बालों को ब्लैक कलर देता है। और साथ ही साथ इंडिगो को रिपीट भी करना होता है, एक बार में वो हल्का सा बालों पर ब्राउन शेड लाता है और दूसरी बार में बिल्कुल ब्लैक कर देता है। तो इस ट्रिक के साथ इंडिगो को यूज़ करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे बहुत ज़्यादा वाइट बाल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें इंडिगो या मेहंदी को शामिल नहीं किया है। अगर आप मेहंदी डाई यूज़ करते हैं तो आप इस कलर में मेहंदी को ऐड करके भी लगा सकते हैं। हफ्ते में आपने एक बार इस कलर को लगाना है और महीने में 4 बार रिपीट करना है। क्योंकि इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार बनाना है तो कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश ही तैयार करें, फिर उसको अपने बालों में लगाएं। कम से कम 2 घंटे आपने इसको अपने बालों में लगा कर रखना है। और फिर जो मैं ऑर्गेनिक सा शैम्पू बनाने का तरीका आपको बताऊंगी ना, ब्लैक शैम्पू, उससे इसको वॉश करना है। ऑयल लगाएंगे या ये वाला कलर लगाएंगे, इस ब्लैक शैम्पू के साथ वॉश करेंगे तो जल्दी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने अमलताज का एक कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट आपको बता दिया है। शायद ही कोई ऐसा हो जो शैम्पू ना लगाता, और मोस्टली केमिकल शैम्पू ही लगाया जाता है, जिसका बालों को सफेद करने में अच्छा खासा हाथ होता है। बच्चों के तो आपने आज से ही शैम्पू लगाना शुरू कर देना है। तो जो जेल कलर हमने बनाया था वो आधा बचाकर उसमें कोई भी शैम्पू शामिल कर लें जो आप यूज करते हैं। इस तरह से शैम्पू की हार्शनेस भी कम हो जाएगी और वो बालों को फायदा भी देगा, और घर पर ही एक हर्बल शैम्पू भी बन जाएगा। क्योंकि हमने जेल में शैम्पू शामिल किया है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो जब आप इसके अंदर पीने वाला पानी शामिल करेंगे थोड़ी क्वांटिटी में और फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से झाग और बबल आ जाएंगे। इसके साथ ही आपने अपने बालों को वॉश करना है। तो जनाब, छोटू मोटू से लाइक सब्सक्राइब के बटन है, उनको प्रेस करते जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।